जेल यानी वो सब जिससे आप बखूबी परिचित हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर जाने की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कानपुर महानगर में एक ऐसी महिला है, एक ऐसी शख्सियत है जो जेल की यात्रा गाहे बगाहे करती रहती हैं, जिनका जेल से बड़ा गहरा नाता हो गया है। द मीडिया वाइज से खास कार्यक्रम मैं साहस हूं में आज एक ऐसी महिला हमारे साथ होंगी जो जेल आती जाती रहती हैं, जेल की यात्रा करती रहती है। एक ऐसी शख्सियत जो जेल में बंद महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए लगातार जेल की यात्राएं करती रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिंदु सर्वोत्तम तिवारी, जिन्हें लोग अमूमन कानपुर में लोग बिंदु दीदी के नाम से जानते हैं। जेल जाने से लोग डरते हैं और आपको देखा गया है कि आप गाहे बगाहे जेल की यात्रा करती रहती हैं। डर वर नहीं लगता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि वो मेरा सेवा है और जुनून है तो होता चला आप जाता जो जेल में महिला कैदियों के बीच में काम करते हैं, इस काम की शुरुआत कब और कैसे हुई? है। इस काम की शुरुआत 2012 में हुई और बस एक सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक थमा नहीं है। ये 2012 में अचानक जेल में महिलाओं के बीच में जाकर के काउंसलिंग करना, उनके बीच में समय बिताना, ये थॉट आया कहाँ से? ये हमारे गुरु हैं श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि उनके द्वारा कई बार ये आग्रह किया गया कि हम जेलों में जाके काम करें। हुँ। क्योंकि बाहर की दुनिया में सब काम कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जेलों में काम करना बहुत कठिन होता है। फिर उनके ही हमने आग्रह पे इसकी शुरुआत। जेल यानी कारागार, नाम सुन के कहीं न कहीं रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप पहली बार जेल गई होंगी, तो जेल का जो कहते हैं बड़ा-सा दरवाज़ा होता है। दरवाजे को जब आपने पार किया तो उसमें की जो मन स्थिति थी वो कैसी रही आपकी? मेरे अंदर भी बहुत सारे लोगों की तरह बहुत सारा डर था, भय था और एक वो था पता नहीं कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी और आज हमें कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि जेल मेरा दूसरा परिवार है। जेल में बाहरी लोगों का आना-जाना मना होता है। ऐसे में आपको जेल में अंदर जाने की परमिशन कैसे मिली? हाँ, वो जेल अधीक्षक को होता है कि वो लोगों को बुला सके, संस्थाओं को आमंत्रित हुँ। करते हैं। उसी में एक संस्था हमारी भी है, जो काफ़ी दिनों से जेल में बंद महिलाओं के लिए काम कर रही है। उन्हें आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ा रही है कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। आत्मनिर्भर की बात करें उससे पहले काउंसलिंग की बात करते हैं, तो जेल में बंद महिलाओं के लिए आप काउंसलिंग का काम भी करती हैं। जी। किस तरह से काउंसलिंग करती हैं उनकी? उनकी हम बात को सुनते हैं, उन्हें डिप्रेशन से बचाने के लिए, उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उससे निजात दिलाने के लिए सबसे पहली बात तो है कि उनकी बात को सुनने वाला कोई उन्हें चाहिए होता है, कोई अपना। तो वो हम अपना-सा फ़ील उन्हें कराते हैं, अपनी बातों के माध्यम से, योग, ध्यान, सत्संग उनके बीच में नाचते, गाते, बजाते हैं हुँ। और तीज त्योहार उनके बीच में मनाते हैं आपने जाके। अभी आत्मनिर्भर बनाने की बात करी थी बातचीत में। जेल में जो महिला कैदी बंद हैं, वो सज़ा काट रही हैं, जब तक उनकी ज़मानत नहीं हो जाती या सज़ा नहीं हो जाती। ऐसे में उन्हें आत्मनिर्भर किस तरीके से आप बनाती हैं? हाँ, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम उनको आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, हुँ। राखी, ब्यूटीशियन, मेहंदी, कई तरीके के कोर्स हैं जो जेल के अंदर उनको कराते हैं और उनको आगे बढ़ाने का तो प्रयास। ये जो जैसे आपने बताई ये चीज़ें बनती हैं राखी या आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी वग़ैरह, बना दिया उन्होंने, आपने उन्हें बनाना सिखा दिया। बनाने के बाद का प्रोसेस क्योंकि जेल में बनाया गया है। जेल में बनाए हुए इन सामानों को खरीदता कौन है? उसके लिए हमने पहला प्रयास ये किया था कि जेल में जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी ये पहला प्रयास हमारे माध्यम से कानपुर जेल में हुआ था कि आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की पहले तो उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद कच्चा माल से लेके हर एक चीज़ हम ये लोग करते थे। हुँ। उसके बाद हमारे मन में आया कि खरीदेगा कौन? जो आपने बोला। तो हमने पहली कलेक्ट्रेट के बाहर एक एग्ज़िबिशन लगाई और इतना बढ़िया मेरा काम चला और अगले दिन प्रिंट मीडिया ने निकाला था डकैत कुसुमा 9 के बनाए झुमके पहनकर थिरकेंगी मॉडल रैंप तो पे। जो पैसा इन सामानों को बेच के जो पैसा मिला, वो पैसा किसके पास जाता है? वो महिला कैदियों के महिला पास जाता कैदियों को था। आप दे हाँ। दें। कभी कोई ऐसा अनुभव रहा जो थोड़ा अलग रहा हो या किसी ऐसे चेहरे से या ऐसे महिला से मुलाकात हुई हो जो बहुत बड़ा नाम रहा हो अपराध की दुनिया में? कभी ऐसा हुआ कुछ? जी, हुआ है। डकैत कुसुमा 9 का नाम आपने सुना कि नहीं नहीं हमें नहीं पता। बिल्कुल सुना है हम लेक लोगों ने। जी, कि जिनके लिए कहा जाता है कि वो जिंदा आदमी की आँखें निकाल लेती थी और फूलन देवी के गैंग के साथ उनका वो था। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ खूब काम किया, खूब बातें हुई और बढ़िया अनुभव रहा मेरे जीवन का उनके साथ काम करके। 2012 से आप लगातार जेल में काउंसलिंग कर रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं महिलाओं को। तो इस लंबे पूरे सफ़र में अब तक लगभग एक अनुमान अगर लगाएँ तो कितनी महिलाएँ आपके ज़रिए आत्मनिर्भर बन चुकी होंगी?
इसमें अब तक जो है, क्योंकि जेल ही नहीं, जेल के बाहर भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा ये आंकड़ा 17,000 से ऊपर का जा चुका अच्छा, है। जब ये जेल से बाहर निकल आती हैं महिलाएँ, जैसे किसी की ज़मानत हो गई, किसी की सज़ा खत्म हो गई, तो आपने जेल में तो काम किया, ठीक है, वहाँ उन्होंने बनाया, आपने उसको बिकवा के उन्हें पैसे दे दिए। जेल से बाहर निकलने के बाद जो आपने उन्हें सिखाया है, जी। क्या वो चीज़ें जेल के बाहर भी जारी रहती हैं? बिल्कुल, हम उनसे जेल के अंदर एक वादा करते हैं कि मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ़ जेल के अंदर का नहीं है। ये बाहर भी हम उन्हें उतने ही प्रेम और स्नेह से मिलेंगे, जितना जेल के तो अंदर। जो दूसरे जनपदों से आए होते हैं, महिलाएँ आई बिल्कुल, होती हैं वो? उनसे मेरी मुलाकात है, उनसे कई महिलाओं से हमने झोले बनवाए हैं, कई महिलाओं को हमने आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की से बनवाने का लेके थालियाँ डेकोरेशन करना, बहुत सारे काम उनके बाहर की दुनिया में, बच्चों की उनकी पढ़ाई है, और भी चीज़ों पे हम उनके काम करते हैं। और इसकी गवाह क्योंकि मेरी बेटी की जब शादी थी, हुँ, उसमें कम से कम 8-10 महिलाएँ जो जेल में बंद थी, वो आई थी शादी में, अच्छा, और कई जिलों के जेल अधीक्षक मेरी बेटी के आप उस विवाह में। कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक फंड बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो फंड है, ये कैसे अरेंज होता है? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न किया है आपने। ये हमारा सब विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत इसकी हमने अपनी ही जेब से की, अपने पैसे से लगाया। आज की डेट में इतना लोग विश्वास करते हैं कि अपने आप आते हैं मेरे पास, बिंदु मैम हमें भी अपने जेल के मिशन से जोड़िए। ये थी हमारे साथ बिंदु सरोतम तिवारी, जो लगातार कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं, खास तौर पे जेल में बंद महिला कैदियों की काउंसलिंग के ज़रिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।